हेलो दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो। और एक फिर मेरी एक जानकारी में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि मेरी जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और अगर पसंद आ जाए तो चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब क्या है कि दोस्तों कुवैत के लिए, अब एक जो कुवैत में जो भारतीय रहते हैं उनके लिए जो है कल एक ओपन हाउस मीटिंग रखा गया है कि जैसे जो बहुत से लोग परेशान हैं, उनको कोई दिक्कत है, वो लोग अपना परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो कुवैत इंडियन एम्बेसी की तरफ से कुवैत में फाहिल में जो इनका बीएलएस सेंटर है वहां पे ओपन हाउस मीटिंग रखा गया है। उसमें आप लोग जाकर के अपनी जो है परेशानियां बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है। आपको आपको अगर घर में प्रॉब्लम काम करने में है, या कंपनी में प्रॉब्लम है, या टाइम से सैलरी नहीं मिलती है, तो वहां पे जाकर के आप अपना पक्ष रख सकते हैं। वहां पे जो इंडियन एम्बेसी के काउंसलर होंगे वो आपकी पूरी डिटेल लेंगे। या आप घर जाना चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे काम करने में, तो एम्बेसी उसमें आपकी मदद करेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कल आप लोग भाई लोग वहां पे चले जाइएगा, तो ओपन हाउस मीटिंग में आप लोगों का जो भी कुछ समस्या का समाधान होगा। बहुत से भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारी समस्या का समाधान बताइए, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं और एम्बेसी में अगर वहां पे जाना चाहते हैं, तो फाहिल में कल जाकर के अपनी जो भी कुछ परेशानियां हैं वो इंडियन इंडियन इंडिया ओपन हाउस में जाकर के अपनी जो है परेशानियां बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एम्बेसी आपकी हेल्प करेगी। तो इसमें आप लोग जो है डरने की जरूरत नहीं है, आप इजीली जा सकते हैं फाहिल में। तो वहां पे मीटिंग होगी। दूसरी अपडेट ये है कि कुवैत सरकार ने बांग्लादेश और लेबनान के लिए अस्थायी रूप से अपनी फ्लाइटों का संचालन बंद कर दिया है। उसका कारण ये है कि वहां के हालत सामान्य नहीं है। अब दोनों जगह के जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं तब तक ये फ्लाइटें चालू नहीं होंगी। तो ये भी एक बहुत मतलब प्रवासियों के लिए बुरी खबर है कि फ्लाइटें अगर संचालन बंद हो गया है, अप डाउन दोनों बंद हो गया, तो इससे क्या है, नागरिकों को परेशानियों का सामना। यहाँ की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि पहले वहां से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना है, क्योंकि दोनों कंट्रियों के हालात जो है वो सही नहीं चल रहे हैं। तीसरी अपडेट ये है कि कुवैत में कुछ लोगों को पकड़ा गया है जो फर्जी मतलब डुप्लीकेट दस्तावेज के दस्तावेज बनाने के साथ में वीजा प्रोवाइड कराते थे। तो ये 350 से 1000 दिनार के आसपास उसकी फीस लेते थे। और इसमें 6 लोगों को पकड़ा गया है। उसमें से कुछ मिस्र के हैं और कुछ सीरियाई लोग हैं जो ये धंधा करते थे। तो उन लोगों को पकड़ के अरेस्ट करके उनको अभी जेल में भेज दिया गया है। और अब एक अपडेट ये है कि जो कुवैत में बहुत से लोग जो विजिट वीजा निकालते थे, विजिट वीजा निकालने में क्या होता था कि वो लोग यहीं पे रुक जाते थे। यहाँ पे रुकने के बाद में वो लोग फिर क्या है कि अभी जाते नहीं थे। तो अभी क्या नया अपडेट ये निकाला है कि जो बुला रहा है उनको स्पॉन्सर, तो उस स्पॉन्सर के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई प्रवासी अपनी फैमिली या किसी रिश्तेदार को बुलाता है और वो तय समय सीमा के अंदर वापस नहीं जाता है, तो बुलाने वाले को और आने वाले को दोनों को पकड़ के डिपोर्ट कर दिया जाएगा, परमानेंटली फिंगर ब्लॉक करके। तो भाई लोग, जो भी आप लोग अपने किसी चहेते को या किसी रिश्तेदार को या बच्चों को अगर विजिट वीजा पे बुलाते हो, तो जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से ही आप अपना वो करवा वहां पे वो उनको वापस भेज। और एक ये महत्वपूर्ण अपडेट एक और ये है कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से अमीरी हॉस्पिटल की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि अगर मान लो किसी आदमी का रेजिडेंस परमिट खत्म हो जाता है और वो हॉस्पिटल में गया है, तो हॉस्पिटल में क्या है कि उसमें अभी क्या है कि आप उसमें कोई मतलब रजिस्टर वो हो, यहाँ पे तो अभी तो इलीगल हो गए हो, तो उसमें आपको अगर हॉस्पिटल जाना है तो उसमें आपको 20 दिनार देना पड़ेगा हॉस्पिटल का चार्ज। और अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो उसके लिए आपको 30 दिनार शुल्क निर्धारित किया गया है। यह निर्णय भी स्पष्ट किया गया है कि मामले में दवाएं केवल तभी तक उपलब्ध कराई जाएंगी जब तक रोगी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में उसको कुछ दवा पानी नहीं मिलेगा। तो ये चीज एक अहम है कि अगर आप के पास में सिविल आईडी नहीं है, अगर हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, तो हॉस्पिटल का चार्ज जो है वो 20 दिनार है। और अगर अपॉइंटमेंट आप लेकर के कराना चाहते हैं तो उसका जो चार्ज है वो 30 दिनार लगेगा। तो ये भी एक
महत्वपूर्ण जानकारी थी। और भाई लोगों, मेरी जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने 4-5 दोस्तों में, अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, इजाजत दीजिए।